Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by Divya Sir. This is our lecture number 15, chapter number 4, Determinant. In case you have missed my previous videos, then tap to I button where you can find all my videos. In this lecture, we will discuss about remaining question of miscellaneous exercise. So let's begin our class. So question number 6, a square bc ac plus c square. This is c square. A square plus ab plus b square ac ab b square plus bc c square इज इक्वल टू 4 a square b square c square. सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस वाले कॉलम में से हम a कॉमन निकाल सकते हैं, इस वाले कॉलम से हम b कॉमन निकाल सकते हैं और इस वाले कॉलम से हम c निकाल सकते हैं कॉमन. तो निकाल लेते हैं कॉमन. सो ए बी सी तीनों में से आ गया. यहाँ से अगर ए बी सी ए आ जाता है तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी, यहाँ पे बचेगा बी. यहाँ से बी निकालेंगे तो सी बी और सी बी निकालेंगे तो बी प्लस सी. नेक्स्ट यहाँ से सी निकालते हैं तो बचेगा ए प्लस सी और यहाँ से सी निकालेंगे तो ए, ये हो गया सी. नाउ हमें R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 करते हैं और R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 करते हैं. सो करके देखते हैं. सो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 करते हैं. सो ABC बाहर रहा, दिस माइनस दिस, A माइनस B कैंसल आउट. सो यहाँ पे बचेगा माइनस B. दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे बचेगा C माइनस B. दिस माइनस A प्लस A कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली C. दिस माइनस दिस, B कैंसल आउट होके बचेगा A. दिस माइनस B प्लस B कैंसल आउट, सो माइनस C बचेगा और यहाँ पे बचेगा A माइनस C और ये हमारे पास बचा B प्लस C. ना हमें फिर से R1 माइनस R3 कर देना है. देखिए R1 माइनस R3, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3. सो करके देखते हैं. सो ये रहा हमारा ABC. सो दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा माइनस 2B. दिस माइनस दिस, सो माइनस B माइनस C प्लस C माइनस C कैंसल आउट रहा तो माइनस B माइनस 2B. दिस माइनस दिस करने से हमारा 0 हो जाता है. तो बाकी जैसा है वैसे ही रहने देते हैं. A माइनस C B प्लस C. नेक्स्ट क्लियर हो गया है कि यहाँ से माइनस 2B कॉमन निकाल सकते हैं. तो माइनस 2A B कॉमन लिया है तो B स्क्वायर हो जाएगा और C. तो यहाँ पे बचेगा 1 0 A माइनस C B प्लस C. अब तो क्लियर हो गया. हमें तो एंट्री 0 लेना है, इसलिए इसको माइनस इसके साथ कर सकते हैं या फिर C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 कर सकते हैं. सो बेटर लिखते हैं C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1. तो माइनस 2A B स्क्वायर C यहाँ पे जैसा है वैसे ही रहने देते हैं. 1AB दिस माइनस दिस, तो 0 दिस माइनस C माइनस A दिस माइनस दिस B प्लस C माइनस B, तो कैंसल आउट होके C रहा. बाकी जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, A माइनस C. तो ये हो गया हमारा माइनस 2A B स्क्वायर C. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 इसके रो कॉलम को क्लोज करने के बाद ये दोनों बचता है. तो दिस इंटू दिस, तो माइनस C इंटू C दैट इज माइनस C स्क्वायर माइनस A इंटू C दैट इज माइनस AC माइनस C इंटू A, तो माइनस CA या माइनस AC माइनस C माइनस प्लस, तो C स्क्वायर. सो प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसल आउट हुआ और यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस 2AC और ये माइनस, तो माइनस प्लस, तो 4
ए, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो सी, दैट इज सी स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई. तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो अगर ये तीनों को ऐड कर देते हैं तो 2x प्लस 2y आ जाता है, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y. सो बेटर वही करते हैं. तो C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x प्लस 2y, या हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई. यहाँ पे भी सेम ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई. बाकी जैसा है वैसे ही रहने देते हैं. वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई. ओके, अब ये पूरा 2x प्लस वाई कॉमन निकाल सकते हैं. ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचेगा 1 1 1 वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई. अब तो क्लियर हो गया. दिस माइनस दिस कर सकते हैं, दैट इज C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2, सॉरी रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2, एंड रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3. तो दिस माइनस दिस ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं. 2x प्लस वाई 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 1. दिस माइनस दिस y कैंसिल आउट, तो माइनस x बचेगा. दिस माइनस दिस x कैंसिल आउट, तो y बचेगा. दिस माइनस दिस, तो x कैंसिल आउट, तो y बचेगा. दिस माइनस दिस, तो x माइनस वाई बचेगा. बाकी जैसा है वैसे ही रहने देंगे. फिर फाइनली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x प्लस वाई 1 रो कॉलम को क्लोज करने के बाद ये दोनों बचेगा. तो यहाँ पे रहा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर. तो ये रह गया. अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 माइनस 2x प्लस वाई, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला. तो 2x³ प्लस वाई³ का फॉर्मूला बन जाता है. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इवालुएट 1x y 1x प्लस वाई y 1x x प्लस वाई. तो यहाँ पे भी हमें क्लियरली दिख रहा है R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3. तो दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा हमारा 0. दिस माइनस दिस माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस वाई बचेगा. एंड दिस माइनस दिस, तो 0. दिस माइनस दिस 0. दिस माइनस दिस x कैंसिल आउट होके सिर्फ y बचेगा. दिस माइनस दिस y कैंसिल आउट होके माइनस x बचेगा. और यहाँ पे रहा 1x x प्लस वाई. नेक्स्ट, अगर हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं तो दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली एक्स वाई हो जाता है. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हम 6 7 के बाद डायरेक्ट 10 नंबर किए, क्योंकि बीच में कुछ मैट्रिसेस क्वेश्चन है इसलिए मैंने उसे स्किप किया. और यहाँ पे ओनली डिटर्मिनेंट ही कर रहे हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट क्वेश्चन ही लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये प्रूफ करना है. तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, और अगर हम C1 और C3 को ऐड कर लेते हैं तो भी वही आ जाता है. सो बेटर वही करते हैं. तो यहाँ पे लिखने से बेटर यहाँ पे लिखना, तो हम लिख सकते हैं C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C1. अप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा.
यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकाला तो बचा अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 1 1 1। अब क्लियर हो गया है कि हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। सो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो जाए हमारा बीटा माइनस गामा, और ये रहा गामा दिस माइनस दिस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये रहा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और ये रहा गामा स्क्वायर, ये रहा 0 0 1। फिर हम यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ से बीटा माइनस गामा कॉमन निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से कॉमन निकाला अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ से कॉमन निकाला बीटा माइनस गामा, तो हमारे पास बचेगा 1 अल्फ़ा प्लस बीटा 0 1 बीटा प्लस गामा 0, यहाँ पे बचेगा गामा गामा स्क्वायर और 1। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, और यहाँ पे 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो बीटा बीटा कैंसिल आउट हो गया। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, और है गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा। सो ये हमारा प्रूव हो गया। सो थैंक्स फॉर joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.